एक बड़े से सुंदर से गांव में सुशीला नाम की एक सास रहा करती थी। सुशीला को मांस मछली खाने वाले मांसाहारी लोग और घर में मांसाहारी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं पर उसे विपरीत बहू यानी मांस खाने वाली बहू मिली थी, जो कि मांस मंदिरा खाती थी। उसे बड़ा ही अच्छा लगता था, वहाँ उसके बिना रह भी नहीं सकती थी। एक दिन की बात है जब उसकी सास उसे डांटते हुए कहती है, हे भगवान बहू, तुझे पता है ना, भट्टे भट्टे की सब्जी में हमें ऐसे नहीं बनानी चाहिए। वो है ना मांस के समान होती है, तुम्हें पता है ना, गुरुजी ने कहा था। अरे हाँ माँ जी, लेकिन मुझे नहीं पता ना, आप जैसी जानकारी मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैं प्रवचन नहीं देखती हूँ। आपको तो पता ही है ना माँ जी कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता था। अरे बहू, नहीं चलता था तो नहीं चलता था, यहाँ पर तो चलता है ना। मुझे ज़रा सी भी पसंद नहीं है कि यहाँ हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें बने जिससे कि हमारे घर पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहती बहू। अरे माँ जी, कल से मैं ध्यान रखूँगी और कल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा माँ जी। आपको मैं कभी भी दूसरी बार ऐसा मौका नहीं दूँगी कहने का। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद से मेरी एक भी गलती नहीं होगी। सुशीला अपनी बहू नेहा से कहती है, हाँ हाँ बहू, ठीक है, समझ जा। तुझे पता है ना, मुझे मांस खाने वाले, मांस मंदिरा बनाने वाले और तो और कुछ भी ऐसा गंदा सामान बनाने वाले पसंद ही नहीं है, और भट्टे भी ऐसे ही होते हैं। यह सुनकर तो बेचारी नेहा हैरानी थी। वहाँ कहाँ जानती थी, क्योंकि उसने आज तक प्रवचन तो देखे ही नहीं थे। वहाँ तो मॉडर्न जिंदगी जीकर आ रही थी। नेहा ससुराल में आकर तो बिल्कुल परेशान ही हो गई थी। वह रात को अपने पति से कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, माँ जी को भट्टे भी पसंद नहीं, पता नहीं कौन कौन सी सब्जियाँ उनको मांस जैसी लगती है। अब उनको नहीं पता कि मैं एक शाकाहारी नहीं मांसाहारी हूँ। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है मांस मदिरा। अरे हाँ, लेकिन माँ जी से ऐसा मत कहना, तुम्हें पता है ना, माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें लाकर भी नहीं दे सकता। पहले तुमने खा लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे बड़ी याद आती है, आपको पता है चिकन मटन कितने अच्छे लगते हैं मुझे। मुझे उनकी बड़ी याद आती है। काफ़ी बार तो मेरा बनाने का भी मन करता है। अरे यहाँ पर बना मत लेना, वरना माँ तुम्हें मुझे भी घर से निकाल देगी, क्योंकि मैं तुम्हारा पहले साथ जो देता था उन्हें पता चल ही जाएगा। नेहा हर रोज अपनी सास के इशारे पर शाकाहारी भोजन बना तो देती थी, लेकिन बना बना कर बोर हो गई थी। हे भगवान, हर रोज शाकाहारी शाकाहारी, अब तो इनको खाती हूँ तो उल्टी आती है मुझे। मेरा तो चिकन मटन खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। अब बेचारी नेहा कर भी क्या सकती थी। कुछ समय बीतता है और एक दिन की बात है जब उसकी ननंद प्रिया उसके पास आती है और कहती है कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए अपने पीहर गई है। यह सुनते ही नेहा, अरे दीदी, लेकिन माँ जी मुझसे तो कहकर ही नहीं गई, सुबह सुबह जल्दी निकल गई, ना ही कपड़े ले गई। वो ऐसा होता तो कहकर तो जाती। नहीं नहीं भाभी, जब भी मम्मी अपने पीहर जाती है ना, तो वो लंबा टिकती है, देख लेना, वो 8 दिन के बिना आने वाली नहीं है। यह सुनते ही नेहा तो बड़ी ही खुश होती है। अच्छा दीदी, ये तो ठीक है, लेकिन अब खाने में क्या बनाऊं, आप ही बता दीजिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि खाने में ऐसा क्या बनाऊं जो सबको ठीक लगे। हर रोज तो माँ जी ही बता देती है। अरे भाभी, आप अपने हिसाब से ही कुछ बना लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं कॉलेज में ही खाना खाने वाली हूँ, मुझे वहीं पर खाना अच्छा लगता है। अरे दीदी, घर पर ही खा लीजिए, उसमें क्या है, बना दूंगी ना मैं। आप कहोगी वो बना दूंगी, आपकी फेवरेट डिश जो भी आप पसंद करो कुछ भी बना दे दूंगी। नहीं नहीं भाभी, आपको तो पता ही है, यहाँ पर चिकन मटन अलाउड ही नहीं है, वही मुझे पसंद है। माँ को यहाँ कहाँ पसंद है, वो तो बनाने ही नहीं देगी। मैं चाहती हूँ कि मैं कॉलेज के बाहर एक कैंटीन है, उसमें ही यहाँ सब खा लूँगी। आप मेरी चिंता मत करिए, और भैया तो वैसे भी नहीं खाएंगे, आप अपने लिए बना लीजिए। ठीक है दीदी, मेरे लिए मैं साधारण भोजन ही बनाऊँगी। नेहा मन ही मन बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे आज मौका जो मिला था चिकन मटन खाने का। यहाँ सुनते ही वहाँ खुश थी। यहाँ पर प्रिया उससे कहती है, ठीक है भाभी, अच्छा मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, वरना लेट हो जाऊँगी, खाना भी तो खाना है कैंटीन में। अच्छा मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, और वैसे भी रात को भी तो मैं लेट आऊँगी, रात का खाना भी मेरे लिए मत बनाइएगा, आप अपने लिए ही खाना बना लीजिएगा। यहाँ सुनते ही नेहा तो बड़ी ही खुश थी। उसकी ननद वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर नेहा अकेली ही घर में रहती है। खाना भी
अकेली का ही बनाना होता है। अरे वाह, आज तो सासू माँ भी नहीं है, ना ही घर का कोई सदस्य है। आज तो मैं चिकन मटन बना कर रहूँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज तो मैं बड़ी ही खुश हूँ। उसी दिन नेहा बाजार से चिकन मटन लाकर अच्छे से घर में फ्राई कर लेती है। हे भगवान, आज तो मेरे नसीब में चिकन मटन आ ही गया। चलो मैं नहाकर आ जाती हूँ, अच्छे से खाऊंगी आराम से। वैसे भी कोई दिन भर तो आने वाला नहीं है, रात के लिए भी बचा कर रखूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो नहा लेती हूँ। बेचारी नेहा नहाने के लिए जल्दी जल्दी अपने कमरे में जा रही होती है, लेकिन कहते हैं ना, सच किसी से नहीं छुपता। उसी वक्त थोड़े ही देर में उसकी सास का प्रवेश हो जाता है। उसकी सास घर में आ जाती है। उसकी सास को तो चिकन की जैसे खुशबू ही आ गई थी। जैसे ही चिकन मटन देखती है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ है, ये क्या चीज़ यहाँ पर रखी है, मांस, ये कौन खा रहा है। भगवान, मेरे घर में ये क्या कर दिया। इतने दिनों से मैं ये सब देख रही हूँ, मैंने इतने दिनों से आज तक ये चीज़ें नहीं खाई, और मेरे घर में ये कौन लाया है। आज तो मैं बहू को पता कर रहूँगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई घर में ये सब बनाने की। नेहा बेचारी कमरे में थी। हे भगवान, माँ जी आ गई, अब तो वो सारा ही देख लेगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं कैसे बहाना बनाऊंगी, क्या कहूँगी। मैंने तो खाया भी नहीं और बनाकर अब क्या करूँ। वैसे तो किचन का साफ कर दिया था, कुछ बहाना बनाना ही पड़ेगा मुझे माँ जी से। चलो माँ जी के पास चलती हूँ। अरे बहू, कहाँ गई, ये क्या है, किसने बनाया है ये सब। तुझे पता है ना, हमारे घर में यहाँ अलाउड नहीं है, फिर किसकी हिम्मत हो गई ये सब बनाने की। पता नहीं, मेरे थोड़े को जाने के बाद ही ये सब कैसे हुआ। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तुमने ही किया होगा बहू, आज तुम्हारी खेल नहीं। अरे माँ जी, क्या कह रही हो, मैंने ये सब नहीं किया। आपको तो पता ही है, आजकल ऑनलाइन लोग ऑर्डर करते हैं और गलत एड्रेस दे देते हैं। तो मेरे देखा पार्सल किसी ने मंगवाया होगा, मैंने ले लिया। अरे बहू, लेकिन तुम्हें लेना नहीं था ना, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर में यह चीज़ अच्छी नहीं है। भगवान की पूजा पाठ होती है बेटा इस घर में, इस घर में यह चीज़ अच्छी नहीं होती। भगवान इससे अप्रसन्न होते हैं, तुम्हें पता है ना। हमारे घर में कभी ऐसा हुआ नहीं है बहू, तुम्हें ध्यान रखना था ना। तुमने पार्सल ले कैसे लिया। वहीं पर नेहा उससे कहती है, अरे माँ जी, अब मैंने अंदर थोड़ी देखा था कि उसमें से क्या निकलेगा, अब निकला तो मैं क्या करूँ। मैं तो फेंकने की ही सोच रही थी, लेकिन मैंने पहले सोचा कि सारा घर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फेंकती हूँ। इसलिए मैं किचन विचन सब साफ़ कर रही थी और फेंकने ही जा रही थी। आपको पता ही ना, आपके साथ रहकर मैं भी ऐसी ही हो गई हूँ, इसलिए मुझे पहले पता नहीं था, वरना तो मैं लेती ही नहीं। किसी ने गलत एड्रेस डाल दिया था माँ जी, अब क्या करूँ। यहाँ कहकर बेचारी बहाना बनाती है। सुशीला को भी यही लगता है, हे भगवान, लोग भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या क्या मंगवाते हैं। अच्छा हुआ बहू, तुमने पहले ही सोच लिया घर साफ करने का, वरना पता नहीं क्या होता। यहाँ तो अब नेहा ने सोच लिया था कि अब वह कभी भी दूसरी बार से ऐसी गलती नहीं करेगी, और सच में उसने उसके बाद से फिर कभी भी ऐसी गलती नहीं की। बेचारी अब शाका